अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग ग्रेड 11 इंग्लिश यूनिट नंबर 2 हिज फर्स्ट फ्लाइट ट्रांसलेशन हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। चैनल में मौजूद है, प्लेलिस्ट पे जाएंगे देन आपको मिल जाएगा। और पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट का। हिज फर्स्ट फ्लाइट, व्हाई डिड द यंग सीगल हैव टू जॉइन द कंपनी ऑफ हिज फैमिली। क्यों यंग सीगल ने, क्यों नन्हे बगले ने अपने कंपनी जो फैमिली की जो कंपनी है लाइक अपने फैमिली के साथ जाना क्यों चाहता था और क्यों वो जाना चाह रहा था। द यंग सीगल हैड टू जॉइन द कंपनी ऑफ हिज फैमिली बिकॉज ही कुड नॉट लिव अलोन, क्योंकि वो अकेला नहीं रह सकता था। देयर वॉज नो फूड ऑन द लेज एंड हंगर हैड मेड हिम मैडन्ड, क्योंकि उस चट्टान के किनारे पे कोई खुराक नहीं था और वो भूखा था और भूख ने उसे पागल बना दिया था। देयर वॉज नो अदर ऑप्शन फॉर हिम, और उसके लिए कोई अदर ऑप्शन नहीं थी, कोई दूसरी ऑप्शन नहीं था बट टू ज्वाइन हिज फैमिली इन ऑर्डर टू सेव हिज लाइफ। और उसके बाद जो ऑप्शन था, आखिरी ऑप्शन वो क्या था, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए कि अपने फैमिली के कंपनी को ज्वाइन कर ले। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वाई डोंट हिज पेरेंट्स हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर गिव हिम फूड। क्यों उसके पेरेंट्स और भाई बहन ने उसको खाना नहीं दिया। His parents, brother and sister don't give him food because they want him to fly with them and search food for himself. क्योंकि उसके पेरेंट्स और उसके जो भाई बहन है वो उन्होंने फूड इसलिए नहीं दिया बिकॉज वो लोग चाहते थे कि वो भी उनके साथ उड़े और अपना खाना खुद तलाश करे। if they did not do this, अगर वो ऐसा ना करते, he would always remain dependent on his parent। अगर वो लोग ऐसा ना करते देन वो हमेशा अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहता, अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहता और कहता कि वो लोग मुझे खाना लाएंगे देन आई विल ईट। सो अपार्ट फ्रॉम इट, इसको देखते हुए उन्होंने क्या किया कि दे वॉन्ट हिम टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। और इसके अलावा वो लोग क्या चाहते थे कि वो अपने ज़िंदगी के जो चैलेंजेस हैं, मसाइल हैं, उनका खुद सामना करे इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन अदर्स, बजाय इसके कि वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करता रहे, दूसरों पर इंतसार करे। सो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द फैमिली टुवर्ड्स अ यंग सीगल। वॉज इट एग्रीबल टू यू और नॉट। क्या जो यंग सीगल के जो फैमिली मेम्बर्स ने जो उसके साथ रवैया रखा कि अपना खाना खुद तलाश करे, खुद उड़ेगा, देन ही विल ईट, तो ये वाला आपको क्या सही लगा या नहीं। तो वो अपने आपकी जो पॉइंट ऑफ व्यू उस लिहाज से आप देख सकते हैं और बाकी इन्होंने कहा हुआ है एक्सप्लेनेशन देनी है। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, द एटीट्यूड ऑफ फैमिली टुवर्ड्स द यंग सीगल वॉज वेरी हार्श। बेशक वो एक हार्श एटीट्यूड था, बहुत सख्त एटीट्यूड था। दे लेफ्ट हिम इन आइसोलेशन, उन्होंने उसको अकेला छोड़ दिया, तन्हाई में छोड़ दिया। बट इन माई ओपिनियन इट वॉज एग्रीबल, लेकिन मेरे लिहाज से वो क्या है, वो एग्रीबल है, मतलब ये कि इसको हम लोग सही कह सकते हैं। बिकॉज अ यंग सीगल कुड नॉट हैव फ्लोन इफ दे वर नॉट हार्श टुवर्ड्स हिम, क्योंकि अगर इस तरह ना करते तो वो यंग सीगल उड़ता ही ना, वो उड़ने की कोशिश ही ना करता। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द फीलिंग्स, एक्शन एंड थॉट्स ऑफ द सीगल सून आफ्टर हिज फॉल। तो आप लोगों ने अपने वर्ड्स में बताना है, फीलिंग्स बतानी है, एक्शंस बतानी है और सोच बतानी है यंग सीगल ऑफ द यंग सीगल की जब वो ऊपर से नीचे गिर गया। जब यंग सीगल व्हेन द यंग सीगल डाइव्ड एट द फिश ही फेल डाउन विद अ लाउड स्क्रीम। जब यंग सीगल जो समंदर या दरिया जो भी था पानी के अंदर डूबा मछली लेने के लिए, तो वो उसकी जब माँ ने उसको जब मछली दिखाया तो वो उसको लेने के लिए उड़ रहा था, देन ही डाइव, तो वो नीचे डूब गया एट द फिश, मछली के लिए वो डूबा। मतलब ये कि मछली के लिए उसने छलांग लगा दी तो वो अचानक से गिर गया और उसने ज़ोर की चीख मारी। अ ह्यूज टेरर सीज्ड हिम, एक अजीब से खौफ ने उसको आके पकड़ लिया एंड हिज हार्ट स्टॉप पंपिंग, और उसके दिल ने धड़कना ही छोड़ दिया। ही कुड हेयर नथिंग फॉर अ मोमेंट, वो कुछ लम्हे के लिए कुछ भी ना सुन पा रहा था। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ लम्हे बाद, ही अटर्ड जॉयस स्क्रीम, उसने एक खुशी से आवाज़ निकाली एंड बिगिन टू फ्लैप हिज विंग्स, और अपने परों को हिलाना शुरू कर दिया। ही फ्लू अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, वो कभी ऊपर उड़ा कभी नीचे उड़ा। नाउ ही वॉज वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, अब वो क्या था, बहुत ही खुश था और बहुत ही मुतमईन था। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है,
क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट कुड बी द ऑथर्स पर्पस बिहाइंड राइटिंग द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट लिखने के पीछे जो हमारे पास मुसन्निफ है उसका क्या मकसद है। द ऑथर्स पर्पस बिहाइंड राइटिंग द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट इज दैट डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम सीम्स डिफ़िकल्ट। जब हम लोग कोई काम पहली दफ़ा कर रहे होते हैं वो हमें बहुत ही मुश्किल लगता है एंड इम्पॉसिबल, बहुत ही नामुमकिन लगता है। बट व्हेन समवन टेक्स द फर्स्ट स्टेप, लेकिन जब कोई पहला स्टेप लेता है इट बिकम्स ईजी, तो वो ईजी हो जाता है। मतलब हम लोगों ने पहला स्टेप ले लिया तो फिर दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप और एंड तक स्टेप हमें क्या लगते हैं, ईजी लगते हैं। थ्रू दिस स्टोरी ही टेल्स अस दैट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल बट वी नीड टू बी इन इनिशिएटिव। कि इस स्टोरी से वो ये बताना चाह रहे हैं कि हर चीज़ पॉसिबल है, मुमकिन है, लेकिन हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें सिर्फ इनिशिएटिव चाहिए। मतलब ये कि हम पहला कदम उठाएं देन आगे हमारे कदम खुद ब खुद उठते जाएंगे। फर्स्ट स्टेप इज़ अ डिफ़िकल्ट वन। तो ऊपर हमारे पास कोटेशन लिखी हुई है, जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिनस विद अ सिंगल स्टेप। हज़ारों मीलों का सफ़र एक सिंगल स्टेप से शुरू होता है। ठीक है, जब सिंगल स्टेप लेंगे देन वो 1000 फिर 100 में और 100 फिर उससे कम में कन्वर्ट होते जाएंगे और आपका जो जर्नी है वो कंप्लीट हो जाता है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द एटीट्यूड ऑफ द फैमिली मेम्बर्स बिफोर एंड आफ्टर द फ्लाइट ऑफ यंग सीगल हिज फर्स्ट फ्लाइट। सो क्वेश्चन नंबर 6 है और सेंटेंस इन द फर्स्ट पैराग्राफ विच शोज कॉज एंड इफेक्ट इज। तो हमें कॉज एंड इफेक्ट इसमें दिखाया जा रहा है कि ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसने कुछ लम्हे के लिए ये सोचा कि उसके जो पर है वो उसका बिल्कुल साथ नहीं देंगी। सो ही बेंट हिज हेड, तो उसने अपने सर को झुका लिया एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। तो जब उसको लगा कि इसके पर उसके बिल्कुल साथ नहीं दे सकता तो उसने क्या किया, अपना सर झुका लिया और अपने उस होल की तरफ, मतलब जिस सुराख में वो पूरी रात सोया था चट्टान के नीचे, वहाँ पर दोबारा ही भाग के छुप गया जहाँ पे वो पूरी रात सोया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि रीड एनी पैराग्राफ फ्रॉम द टेक्स्ट टू आइडेंटिफाई द मेन आइडिया एंड सेंटेंस दैट सपोर्ट्स द मेन आइडिया। तो आप लोगों ने किसी भी पैराग्राफ को पढ़ लेना है अपने चैप्टर में से, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें मेन आइडिया को और सेंटेंस को और जो आपके मेन आइडिया को सपोर्ट कर रहा है। द मेन आइडिया ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ इज कॉवर्डाइज क्या है, बुज़दिलानापन है। ठीक है, मतलब ये कि कोई बंदा कितना बुज़िल हो सकता है। द सेंटेंस विच सपोर्ट्स द मेन आइडिया आर, जो सेंटेंसेस जो मेन आइडिया को सपोर्ट करें वो कौन कौन सी हैं। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। अगेन वही ऊपर वाली सेंटेंस है कि उसने ये सोचा कि उसके जो पर हैं वो उसका बिल्कुल साथ नहीं देंगी। सो ही बेंट हिज हेड, तो उसने अपने सर को झुका लिया और उसी होल की तरफ वापस चला गया जहाँ पे वो पूरी रात सोया था। सो ये था मेन आइडिया ऑफ दिस चैप्टर और इसी पे हम लोग अपने लेक्चर को एंड करते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरह के लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर दैट्स अबाउट यूनिट नंबर 3 एंड चैप्टर नेम इज़ गुड टिम्बर। इसके क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।